नमस्कार सभी साथियों को। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबीटी की नई भर्ती के बारे में और उसके साथ साथ पुरानी भर्ती के बारे में भी। उस पर जो कोर्ट केस चला हुआ है उसका स्टेटस क्या है, एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और नई भर्ती के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन काम कर रहा है और आपको कब तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे ध्यान से सुनें। तो नमस्कार साथियों, अब बात करते हैं जेबीटी भर्ती पे, चाहे वो पहले हुई हो या अब आने वाली हो। पहले बात करते हैं 2012 में निकले 9870 भर्ती पे, उसके बाद नई पे चर्चा करेंगे। 2012 में नोटिफिकेशन हुआ, उसमें 9870 जेबीटी लगने थे, परंतु भर्ती लंबी चली गई और 2014 में सरकार बदल गई। उसके बाद 2016-17 तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई और एक लिस्ट जो 2014 में लगाई गई थी उसके अलावा एक लिस्ट 2015 में नई सरकार ने और लगा दी, जिनके टोटल कैंडिडेट कितने होते थे 12,731। फिर सरकार पे कैंडिडेट ने दबाव बनाया कि हमें सभी को ज्वाइन कराओ, तो सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि हम सबको ज्वाइन करा देंगे। परंतु कोर्ट ने साफ कहा आपको सिर्फ 9870 ही ज्वाइन कराने हैं। सरकार ने नए पैतरे निकाले और कुछ साथियों को एड हॉक पे ज्वाइन करा दिया। अब कोर्ट में इस केस की रेगुलर सुनवाई चल रही है। अब इस भर्ती पे जितने केस हैं सब पे बारी बारी सुनवाई होनी है और हाई कोर्ट ने इस भर्ती के रिकॉर्ड तलब किया है, जो 24 जनवरी तक सरकार को हाई कोर्ट में देना है। अब बात आती है इसमें हमें क्या फ़ायदा और हम इस पे नज़र क्यों लगाए बैठे हैं। तो बता दें, सरकार ने अब की बार भी अगर हलफनामा दायर दिया कि हम 12,731 को ज्वाइन करा देंगे, तो हम अपने एडवोकेट को तैयार कर लिया है, जो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे और तुरंत स्टे करा लेंगे। मतलब 3,000 के आसपास पोस्ट खाली हो जानी है, मगर कोर्ट सिर्फ 9870 के ही ऑर्डर करे, तो इसलिए हमारी नज़र इस भर्ती पे लगी हुई है। यदि 24 जनवरी को कोर्ट का आदेश आता है कि आप 9870 को ही ज्वाइन कराए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोर्ट भी ये मान लेता है, सरकार के जाल में फंस जाता है और मान लेता है कि आप 12,731 को ज्वाइन करा दो, तो वकील तैयार है, हम उस पर तुरंत स्टे ले लेंगे। दूसरा 9870 तक ज्वाइन होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इस भर्ती में केस भी हमारे लिए बहुत कुछ है, इसलिए अपनी नज़रें लगी हुई हैं। अगर सरकार द्वारा झूठा हलफनामा दायर करेगी तो हम स्टे करा लेंगे। बस दूसरा, वर्तमान में सरकार के पास 2694 हरियाणा कैडर की वैकेंसी हैं और 1492 मेवात कैडर के पद खाली पड़े हैं, जिन पे मार्च माह में नोटिफिकेशन पॉसिबल है। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है, हमें हर तरफ से फ़ायदा होगा। अगर 3,000 के आसपास ये खाली हुई तो 7,000 के आसपास पद खाली हो जाने और भर्ती में हमें ही फ़ायदा होना है। इसलिए सभी साथियों से आपसी सहयोग की कामना करते हैं और जल्द जेबीटी भर्ती की नोटिफिकेशन की दुआ करते हैं। जेबीटी नई शिक्षक भर्ती 2022 राहुल स्वामी। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके काम के लिए बात यह है कि आप घर बैठे केवल ये नहीं जान सकते कि जेबीटी वैकेंसी कब आएगी। कहने से नहीं आती है, भर्ती निकलवानी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जितना प्रयास, जितना पैसा आपने जेबीटी करने और एचटेट को पास करने में लगाया है, आप उसको व्यर्थ ना जाने दें। सभी साथियों का सहयोग करें। अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो आप HSC न्यूज़ इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों संगठन में ही शक्ति है, अकेले के प्रयास से करने से कुछ नहीं होगा। लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टेट पास विद्यार्थी हैं और अब तो सरकार ने CTET भी वैलिड कर दिया है, तो उसके भी 1,50,000 होंगे। हम एवरेज लगा लें 2 लाख बंदे स्टेट CTET पास हैं। यदि उनमें से 10,000 भी सक्रिय रूप से भाग लें तो आपको जल्द ही फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं वो कितने बंदे हैं? सिर्फ 5 या 10 बंदे हैं। तो आप फेसबुक पर आप हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पर आपको प्रतिदिन अपडेट मिलती रहेगी। यूट्यूब पर जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पर भी आपको जानकारी दे दूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सीमित जानकारी ही दी जाती हैं। इंटरनल न्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी, वो केवल टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी कि कब हमको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो साथ ही अपनी JBT और STET और अपने लगाए हुए पैसे और समय को व्यर्थ ना जाने दें, हमारा साथ दें और जल्द ही हम आपको JBT वैकेंसी लाके देंगे। हम सबका साथ रहेगा तो जल्द ही हम भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद।